चलिए मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। न्यू बुक से दिया हुआ है हम लोगों के सामने एक जो है सर्कल दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है जिस पर स्थित पी क्यू आर है और एंगल पी क्यू आर का मान दिया है 100 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ ओ पी आर, मीन्स ये ओ पी आर का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि बने हुए कोण का दोगुना होता है, इसलिए ये केंद्र पर जो बना हुआ कोण है ये वाला, इसका मान जो है यहां से लेकर के यहां तक, इसका मान हो जाएगा 100 का दोगुना 200 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बाहरी कोण लिया जाएगा, या इसको y लिख लेते हैं। तो एंगल y बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा बराबर 200 डिग्री हो जाएगा। अब ये 200 डिग्री आ गया तो x का मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ये x, अंदर वाले कोण का मान हो जाएगा x का मान निकालेंगे, वो यहाँ पर यही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 200 बराबर हो जाएगा 160 डिग्री। अब ये OP और OR क्या है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। कारण क्या है, दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। मतलब ये जो है एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OP और OR दोनों बराबर है, इसलिए इनको क्या चाहिए, दोनों को बराबर न कोण चाहिए, इनको और इनको। तो आधा इनको दे दिया जाएगा, आधा इनको दे दिया जाएगा। तो 180 में से 160 को घटा लेंगे, हो जाएगा एंगल ओ पी आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160। आधा आधा देना है तो 2 भाग कर लेंगे इनको, आधा तो पी को देना है, आधा आर को देना है, इसलिए आधा कर देंगे। तो हो जाएगा 180 में से 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10 डिग्री हो जाएगा। वीडियो रुको। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 हो गया, अब 4 देखते हैं। दिया हुआ है एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री, मतलब पूरा कोण बी का मान 69 है और ए सी बी का मान क्या है, 31 डिग्री है। तो त्रिभुज में तीसरा कोण हम लोगों को पहले ए निकालना पड़ेगा। लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का तीसरा कोण, थर्ड एंगल, तीसरा कोण BAC बराबर 180 माइनस दोनों कोणों का योग, शेष दो कोण, त्रिभुज के शेष दो कोण, त्रिभुज के शेष दो कोणों का योग, दो कोणों का योगफल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाने के बाद 180 होता है। तो अब जो है 180 में से दो कोणों को घटा लेंगे, मतलब कि 69 और 31 को, 69 प्लस में 31, तो 180 में से ये निकल जाएगा 100 हो जाएगा ये, तो बचेगा 80 डिग्री। और एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, मतलब कि इनका आ गया 80 डिग्री, तो इनका भी मान 80 डिग्री होगा। कारण क्या है, लिख लेंगे BAC बराबर BDC बराबर में क्या आ जाएगा, दोनों का मान ये 80 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है, इसका कारण भी लिख लेंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के, तो ये आंसर हो जाएगा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं ये, इसलिए BDC का मान क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। वीडियो रुकना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
अब जो दिया हुआ है BEC का मान 130 डिग्री, BEC का मान 130 डिग्री दिया है और ECD का मान दिया हुआ है 20 डिग्री, और हम लोगों को मान निकालना है BAC का मान निकालना है, ये वाला A का मान निकालना है। तो सिंपल है ये, देखो एक ही वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, तो ये भी 20 डिग्री कोण हो जाएगा। लिख लेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अतः कोण ABE बराबर कोण ECD बराबर 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री आ गया। अब इसको मान लेंगे x, इनको मान लेंगे x। अब x प्लस में 130 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 होगा। कारण क्या है, सरल रेखा का कोण है, सरल रेखा के कोणों का योग, चाहे कोण है तो सरल रेखा पर जो कोण बनेगा 180 डिग्री कोण बनेगा। अब x का मान निकाल लेंगे, 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीसरा कोण BAC बराबर, तो त्रिभुज BAC का थर्ड एंगल, तीसरा कोण BAC बराबर 180 माइनस शेष दो कोण, तो दो कोण क्या है, त्रिभुज के दो कोण होना चाहिए। तो 180 माइनस त्रिभुज के दो कोण कौन कौन से हैं, एक 20 है और एक x है, x का मान 50 है, तो एक जो है हो जाएगा 20 हो जाएगा, चाहे उनका पूरा नाम लिख लेते हैं, ABE प्लस में AEB 180 में से अब निकल जाएगा ये ABE का मान कितना निकला गया है, ABE का मान 20 डिग्री है, 20 डिग्री ये जोड़ लेंगे, घटा देंगे इसको, और AEB का मान निकला हुआ है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब कि 180 माइनस 70 डिग्री निकलेगा, मतलब कि 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये यही आंसर हो गया।